सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 108वीं कक्षा। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का अंत चल रहा है। पिछले पाठ में हमने 53वें सूत्र तक का देखा था और आज 54-55वें सूत्र का इस पाद के समाप्ति के 2 सूत्रों को देखेंगे। तो पीछे विवेकज ज्ञान का बिंदु बताया गया। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान होता है और उससे योगी भेद को जान पाता है। जाति, लक्षण और देश से भी जिन चीजों का भेद पता न लगे, जाति भी समान, देश भी समान, लक्षण भी समान, उसमें भी वो अंतर कर सकता है। ऐसी सामर्थ्य आ जाती है विवेकज ज्ञान से। ये विषय हुआ था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। 51वें सूत्र के भाष्य में जो प्रलोभन योगी को दिए गए थे जी, तो उसमें कुछ ऐसे प्रलोभन है, मतलब इनकी दृष्टि में तो प्रलोभन है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जो उसके लिए लाभकारी हो सकती हैं। तो उसको भी यहाँ पर हेय पक्ष में उनको रखा है। जैसे ऋषि महर्षि हैं और इस तरह की जो बातें हैं, तो उनको फिर किस तरह से समझेंगे? तो जो विष मिश्रित अन्न होता है वो त्याज्य होता है। विष मिश्रित अन्न होता है वो त्याज्य होता है। बोले कि इस मिठाई में विष है, बोले इसमें और भी अच्छी अच्छी बातें भी हैं। इसमें मीठा भी है, इसमें गेहूं चावल भी है, इनका चूरा है, घी भी है, बादाम पिस्ते भी डले हुए हैं, उनको तो ले ही सकते हैं। तो विष मिश्रित अन्न के समान, जैसे विषय भोगों के लिए योग दर्शन का तो यही कथन है। तो विष मिश्रित अन्न के समान उनको छोड़ दिया जाता है। उसको अलग तो कर नहीं सकते। संसार के सुखों में दुख तो आएंगे ही, और ये जो दे रहा है ये तो साथ में अनुकूलता बता रहा है। बाकी मुख्य चीजें दूसरे दे रहा है और साथ में ये अनुकूलता बता रहा है। वो बोले जी हमारा घर है, बोले उसके सामने बगीचा भी है एक। वो घर तो घर है जैसा भी है, तो साथ में बगीचा भी है जी, तालाब भी है पास में, और ये भी है और वो भी है पास। तो ऐसी चीजें जो कि वास्तव में हितकर होती हैं वो भी व्यक्ति बताता ही है, लेकिन साथ में दूसरी चीजें भी तो हैं। तो उन सब प्रलोभनों के लिए आवश्यक नहीं इनके लिए। और ये तो योग की ऊंची स्थिति में पहुंचा हुआ है, स्वयं ही इतना ऊंचा बन चुका है। तो ऋषि कल्प या ऋषि जैसा तो वो खुद भी बना हुआ है। ठीक है। और ऋषियों की संगति तो वैसे भी प्राप्त कर सकता है वो दूसरे तरीकों से भी। इसके लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई बोलिए। ओम। सूत्र संख्या 53 जी इसमें जो भाष्य की पहली पंक्ति, जी तुल्यो देश लक्षण सारूप्य जाति भेद अन्यताया हेतु गोह्यम वडवायम। तो ये जाति हेतु रूप में ले रहे, जाति को देख के। तो जो लक्षण और देश का सारूप्य बताए गाय और घोड़े में, हाँ, वो सीधा नहीं मिल पाता, वो तो ठीक बात है। सामान्य रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भिन्नता रहती ही है उसमें। पर ऐसे कल्पना कर लीजिए कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो, ऐसा। तो जाति के भेद से पता लग जाता है। यानी उनका रंग एक जैसा हो, ऊंचाई लंबाई एक जैसी हो। अब वो जाति है तो जाति में तो सासना और ये ककुद और वो सब तो आएंगे। वो तो घोड़े और उसमें वैसे भी अंतर हो जाएगा। वो जो अंतर आ रहा है वो जातिगत अंतर मानेंगे, जाति से पता लग रहा है। और लक्षण में है कि एक समान जाति होते हुए भी जैसे किसी में कहीं धारी है, कहीं कोई रंग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रंग है, इत्यादि चीजें को उसमें ले लेना चाहिए। ठीक है। एक और इसी सूत्र के भाष्य में जो तीसरा अनुच्छेद है, हाँ अपरेतु वर्णयंती ये अंत्याविशेषा ते अन्यता प्रत्यय कुर्वन्ति। ये एक बार समझो। हाँ, अन्यता का प्रत्यय यानी भिन्नता का ज्ञान कौन करता है?
तो जो अंत्य विशेष होते हैं वो भिन्नता को दे देते हैं। अंत्य विशेष, जैसे कि हम मनुष्य हैं, जैसे कि घड़ा है, जैसे कि अलग अलग मकान है, ये अंत्य विशेष है। अंत्य विशेष किस रूप में, कि अन्य चीजों से मिलके बने 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 और अब बन गया। अब इनसे कोई चीज नहीं बनेगी, अगर इनसे बननी होगी तो इनका विघटन होकर के और फिर कोई ऐसी चीज बनेगी। ये तो अंत्य विशेष बन चुके हैं, अंतिम हो चुके हैं। अभी लेखनी है, इससे और क्या बनने वाला है, कुछ नहीं, जाएगी, टूटेगी। अब वो कबाड़ों की चीजों से भी कोई कुछ बना लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी जब नष्ट होगा तो फिर क्या होगा। ये अंत्य विशेष है, बस समाप्त हो गए, हो गए, अब इससे कुछ नहीं बनेगा। तो उनमें हमें भेद की प्रतीति होती है। अंत्य विशेष होते हैं वो अंतिम जो बने हुए होते हैं, उनमें विशेषताएं होती हैं एक दूसरे से, और उसके कारण से हम परस्पर भेद कर पाते हैं दो या अनेकों के बीच में। तो ये जो अंत्य विशेष होते हैं वे अन्यता के ज्ञापक होते हैं। और जो बीच वाले हैं, बीच वाले, जैसे कि आप देखिए, आप दूध और दूध की मिठाई का एक उदाहरण ले लेते हैं। दूध है, अब दूध और दूध में तो हमें अंतर पता नहीं लगता है ना, लगभग वो एक ही जैसे होते हैं, मिल जाते हैं, हमें भेद नहीं पता लगेगा। अब दूध से मावा बना लिया, अब वो भी एक ही जैसा लगेगा, उसमें भी भेद पता नहीं लग रहा है स्वरूप में। देश भेद से तो पता लग जाएगा, लेकिन एक जैसे हैं। अब उस मावे से अलग अलग मिठाइयां बना ली, कोई पेड़ा बना लिया, कहीं चक्की बना ली, कहीं और कुछ ऐसे मावे की अलग अलग मिठाइयां बना ली। अब किसी में कुछ अलग रंग डाल दिया, किसी में अलग सूखे मेवे या गंध सुगंध वो अलग अलग डाल दी। अब जो चीजें बन गई, अब ये क्या है, मिठाई जो बिकने का है, ये अंत्य विशेष हो चुके हैं। इससे पहले के जो है उनसे कुछ भेद पता भी लगता है, लेकिन नहीं भी पता लगता है। लेकिन ये जो बने हुए हैं इनमें एकदम अंतर पता लगेगा हमारे को, ये चीज है, ये चीज है, भिन्नता पता लगती है अंत्य विशेष के रूप में। और मिट्टी थी, रंग था, मिट्टी थी, उससे अलग अलग चीजें बन गई, अलग अलग सकोरे वकोरे, ये सब अंतिम बन गए, इससे हमको भेद पता लगता है। मिट्टी थी तो एक जैसी थी, वहां पर कुछ भेद वाली बात नहीं थी आपस में। और रंग हैं एक जैसे लगते हैं, यानी लाल रंग एक जगह, हरा रंग एक जगह, ऐसे परस्पर तो भिन्नता है, लेकिन एक जैसे रंग एक जैसे हैं। अब जब चित्र बनाया तो कोई थोड़ा सा रंग इधर लगाया, थोड़ा इधर लगाया, ऐसे करके जो बनाया, अब एक चित्र बन गया, ये अंत्य विशेष हो गया। तो अंत्य विशेष अन्यता प्रत्यय करते हैं, हमको स्पष्ट रूप से भेद जनाते हैं, ये अर्थ है। मतलब योगी के लिए भी यही हेतु है क्या? ये अन्यों का मत कहा, अन्य लोग ऐसा कहते हैं। योगी के लिए योगी तो कारण में भी पता लगा रहे हैं ना इसमें। क्षण योगी तो जैसे परमाणु के स्तर पर भी उसने पता लगा लिया, उनको भी, केवल अंत्य विशेष नहीं, बीच वाले भी, उनमें भी वो भेद कर लेता है, ये ऊपर वर्णन किया। हो गया। और इसमें जो अंत में इन्होंने लिखा था, नास्ति मूल पृथक्त्वमिति, अंत्य विशेष तो भिन्नता करते हैं, लेकिन जो मूल होता है, मूल उपादान कारण, उसमें भेद नहीं होता है। नास्ति मूल पृथक्त्वमिति, उसमें भेद नहीं है, ऐसा ही लोग मानते हैं। तो आगे का बोलिए। अच्छा जी, ये विवेकज ज्ञान ज्ञान को प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय बताए गए। कौन कौन से? जैसे कल वाले में भी आया कि क्षण तत्क्रमयो संयमात। हाँ जी, ठीक है, एक तो ये हुआ, और दूसरा पीछे भी आया था जब 35वें और 51वें सत्व सूत्र। पुरुष की अन्यथा ख्याति होने पर भी हाँ जी, होता है। ठीक है। तो आज वाले में भी आएगा। तो क्या ये विवेकज ज्ञान एक ही है, और या इसके कुछ स्तर हैं, या एक ही शॉर्टेस्ट है, कौन सा है? विवेक ज्ञान तो एक ही है, उसके स्वरूप अलग कई हैं, उसमें कई चीजें हैं। आगे जो आएगा आज के पाठ में, वो तो विवेक ज्ञान के स्वरूप को बताया जा रहा है। विवेक ज्ञान है क्या, पीछे विवेक ज्ञान की बात आ गई, विवेक ज्ञान है क्या, भाष्यकार ने कुछ खोल दिया, सूत्रकार भी उसके बारे में बताएंगे। विवेक ज्ञान एक ही है, उसमें भिन्नता नहीं है, ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। ये अंतिम सबसे बड़ी सिद्धि बताई जा रही है। अब तक की जो सिद्धियां थी उनमें बढ़ते 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 ये अंतिम सिद्धि बताई जा रही है विवेक ज्ञान की। इसके आगे कोई सिद्धि नहीं है, बस उसके आगे तो कैवल्य है। सबसे बड़ी सिद्धि बताई जा रही है कि जिसमें इतना सारा ज्ञान हो जाता है उसको,
मुझे यहाँ दुविधा हो रही है कि सत्पुरुष अन्यथा ख्याति तो व्यक्ति को अस्मिता अनुगत में हो गई, फिर वो विवेकज ज्ञान नहीं है, फिर उसका स्तर बढ़ता रहता है, तो फिर ये संगति कैसे लगेगी? और यहाँ पे कह रहे हैं ये विरोध अंतिम किसमें है? सिद्धि है। दो दो कौन सी चीजें हैं जिसमें संगति लगानी है, वो बताइए। विवेकज ज्ञान के, अगर मैं ठीक समझ पा रही हूँ, तो क्या उसके स्तर होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कह रहे, स्तर तो कहीं भी देख ही सकते हैं हम, लेकिन यहाँ स्तर नहीं कहे जा रहे अलग अलग। यहां पर स्तर को नहीं कहा जा रहा, स्तर तो हर चीज में मान ही सकते हैं, लेकिन यहां मैं कहूं कि स्तर होते हैं और फिर आप यहां कहेंगे देखो ये भी स्तर भेद है, ऐसा नहीं। यहां तो एक ही कहा जा रहा है, मेरी समझ तो यही है, विवेक ज्ञान, बस विवेक ज्ञान। बोलिए। तो सत्पुरुष अन्यथा ख्याति मतलब विवेकज ज्ञान? नहीं, सत्पुरुष अन्यता ख्याति से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्पुरुष अन्यता ख्याति एक विवेक हो गया, विवेक ख्याति हो गई। हाँ जी। उससे एक सामर्थ्य आ रही है, वो है विवेक कज ज्ञान। विवेक ज्ञान नहीं है, ये विवेक कज ज्ञान है, विवेक से होने वाला ज्ञान। जैसे पंकज, पंकज कमल को बोलते हैं, पंक में, ये तालाब में उत्पन्न होने वाला, पंके जायते थी पंकज। विवेकज मतलब विवेक के द्वारा या विवेक की स्थिति में उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है। तो सत्पुरुष अन्यता ख्याति तो एक विवेक हो गया, वो विवेक ख्याति हो गई। अब उसके बाद में क्या सामर्थ्य बढ़ेगी उसकी, वो है ये विवेक का ज्ञान, ज इसमें जोड़ना है। ये विवेक ज्ञान नहीं है, विवेक कज ज्ञान है। अगर हम ये अंतिम सूत्र में उसकी सुपर मोस्ट सिद्धि ले रहे हैं, तो इससे ये मानना पड़ेगा कि पहले उसको जो विवेक का ज्ञान हो रहा है वो उस स्तर का नहीं है। पहले कौन सा, एक ही है विवेक ज्ञान तो। नहीं, जो पीछे उसको क्षण में करने से हुआ है। क्षण तत्क्रमयो संयमात, हाँ जी। ठीक है, तो उस विवेक ज्ञान हो गया। तो आज आप जैसे कह रहे हैं ये सर्व विषय वाला, ये सबसे उत्तम वो भी सिद्धि है। यहाँ भी तो विवेक ज्ञान वही तो है। ये क्षण और उसके क्रम में जो संयम करने से विवेक ज्ञान होता है, वो विवेक ज्ञान यही तो है, उसी को तो बताएंगे आगे। अंतर कहाँ है उसमें विवेक ज्ञान में? ये विवेक ज्ञान अलग, वो विवेक ज्ञान अलग, ये ऐसा नहीं है। अभी आगे का देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा। तो अगला पाठ योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 54वां सूत्र। पीछे जो विवेक ज्ञान की चर्चा की गई, वो विवेक ज्ञान है क्या, उसको यहां पर बता रहे हैं, उसको खोल रहे हैं। 54वां सूत्र है तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। इसके विशेषण क्या बनाए? एक तो है वो तारकम, विवेकज ज्ञान क्या है, एक तो तारक होता है, तारक का मतलब बताएंगे। फिर सर्व विषयम होता है, फिर सर्वथा विषयम होता है, और अक्रम होता है, अक्रमम च। ये चार विशेषण इसके लिए दे दिए, ऐसा ये होता है। तो इनके अर्थों को तो व्यास भाष्य के अनुसार ही देखते हैं। भाष्य ने कहा तारकम इति स्वप्रतिबोधम अनौपदेशिकम इत्यर्थः। तारकम का मतलब है अपनी प्रतिभा से उत्पन्न होता है ये ज्ञान, स्वयं ऐसी ऊहा ऐसी बुद्धि होती है कि वो उसको ज्ञान आ जाता है। अनौपदेशिकम इत्यर्थः, किसी उपदेश से, किसी के सिखाने से, बताने से, किसी की पुस्तक पढ़ने से नहीं आया है, ये उपदेश से नहीं आया है। बिना किसी के बताए उसको स्वयं को ये ज्ञान होने लगता है, ऐसी सामर्थ्य है ये। किसी गुरु से, किसी योगी से, किसी वेद से, ऐसा नहीं, किसी से भी नहीं, स्वयं उसके अंदर ये पैदा होता है। वो ईश्वर की कृपा मान के भले ही हम अंदर कह लें, लेकिन कोई उपदेश नहीं दिया जाता है, उसकी सामर्थ्य स्वयं की ऐसी बढ़ जाती है कि वो जान लेता है। जैसे कि हम अभी सामान्य अवस्था में चलते फिरते हैं और हम देख लेते हैं कि ये पेड़ पौधे हैं, ये मकान बने हुए हैं, ये ज्ञान हमें किसी के उपदेश से हुआ है क्या? कुछ नहीं, अपने आप हुआ हमारे पास, हमारी अपनी सामर्थ्य है, इतना तो हम देख ही लेते हैं, सुन लेते हैं। एक कोई सिखाता है हमें, बोल के बताता है, पुस्तक पढ़ते हैं कि ये चीज ये है, इसका उपयोग ये है। अब पौधा है, पौधे में कौन कौन से गुणधर्म है, किस रोग को ठीक करता है, ये सब बातें तो कोई बताएगा तो पता लगती हैं, या हम प्रयोग करेंगे तो है। लेकिन पेड़ पौधों को देखना, रंग का पता करना, ये तो हमें अपने आप पता लग जाता है, ऐसे ही सर्दी गर्मी का पता लग जाता है ऐसे।
तो इसको जो ये ज्ञान हो रहा है विवेकज ज्ञान, ये स्व प्रतिभूतता है, उसकी अपनी प्रतिभा से उत्पन्न है, उसकी अपनी सामर्थ्य से उत्पन्न हो जाता है वो। उसकी बुद्धि ऐसी है, उसके यंत्र शरीर ऐसा है कि उसको वो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अर्थात तो उपदेश से नहीं, अनौपदेशिकम इत्यर्थ। ये तो हुआ तारकम का अर्थ। फिर है सर्व विषय, तो सर्व विषय न अस्य किंचित अविषयी भूतम इत्यर्थ। उसके लिए कोई भी अविषयी नहीं रहता, सब उसके विषय बन जाते हैं। अविषयी भूत का मतलब है जो उसका विषय न बने, ऐसा कुछ नहीं होता है। विषय का मतलब क्या, कि हम जैसे किसी वृक्ष को देख रहे हैं तो अभी हमारा विषय वो वृक्ष बना हुआ है, जिसको हम जानते हैं वो हमारा विषय बनता है। वृक्ष में भी हम तने को देख रहे हैं, उसके रंग को देख रहे हैं, उसके फल को देख रहे हैं, तब तब हमारा वो विषय बनता है। विषय बनने का मतलब ये है आलंबन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से हम कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम पेड़ को तो देख रहे हैं, उसके पत्ते को तो देख रहे हैं, लेकिन पत्तों में जो कोशिकाएं हैं वो तो हमारा विषय नहीं बन पा रही है, क्योंकि हमारे जैसे नेत्र हैं या हम हाथ से छू के देखें, हमें वो कोशिकाएं ना तो दिखाई देती हैं ना हमारे को स्पर्श में आती हैं। पत्ता तो हमें अलग अलग पता लग जाता है, पत्ते का रेशा भी पता लग जाता है, लेकिन अंदर जो कोशिकाएं वो हमारा विषय नहीं बन पाती हैं, होते हुए भी नहीं बन पाती हैं। लेकिन उसी को स्लाइड बना करके और सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे रखा जाता है, तो अब वो विषय बन जाते हैं कि देखो ये कोशिकाएं हैं अलग अलग। और भी उसको बड़ा करते हैं, अच्छा करते हैं, रंगते हैं, तो कोशिकाओं के अंदर भी जो चीजें विद्यमान है वो भी दिखने लग जाती हैं कि देखो यहाँ ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज है। वो अब उसका विषय बनने लग गया है, अभी हमारा विषय नहीं बनता। दूर की चीज हमारे को दिखाई नहीं दे रही है, हमारा विषय नहीं बनी हुई है, लेकिन दूरबीन अगर हमने ले ली और अब हमें कुछ दिखाई देने की, तो वो हमारा विषय बन गया। रात का अंधेरा है, सैनिकों के पास में रात को देखने वाले कैमरे होते हैं, वो कैमरा नहीं लगा रखा है तो जो गतिविधियां चल रही हैं या अपराधी आतंकवादी, वो उसके विषय नहीं बनेंगे, उनको दिख ही नहीं रहे अंधेरे में। लेकिन वो चश्मा या तो वो दूरबीन ऐसी पहन ली तो वो दिखने लग गए, तो अब वो उनके विषय बन जाते हैं कि हाँ देखो ये है। तो ऐसे इस जिसमें विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसकी इस सामर्थ्य में, इस सिद्धि में कोई विषय ऐसा नहीं रहता जो उसका विषय न बन पाए। अविषयभूत कुछ नहीं रहता है, वो सब चीजें जान लेता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो वो कोशिकाएं हो सकती हैं, परमाणु हो सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चीजें हो सकती हैं, जो चीजें हमारे लिए छुपी हुई हैं, धरती में गड़ी हुई हैं, हमें पता ही नहीं है कि धरती में क्या क्या रखा हुआ है, उसके लिए वो अविषयभूत नहीं हो पाता है, वो उसको विषय बना लेता है। क्योंकि वो बाधा रहित चीजों में भी देख लेता है, जान लेता है, उसके लिए बाधाएं नहीं बनती, आवरण नहीं रहते। कोई चीज उसको पता ना लगे ऐसा नहीं होता है, ये मतलब है। तो सर्व विषय सारे विषय वाला हो जाता है, सब चीजों को वो जान सकता है। आगे सर्वथा विषय, सब चीजों को जानता है और सर्वथा विषय वाला होता है, उनको पूरी तरह से जानता है। ये दोनों बातों में अंतर है। तो पहले इसको देखिए, सर्व विषयम न अस्य किंचित अविषयी भूतम इत्यर्थ। अब आप यूं देखिए, सर्व विषय और सर्वथा विषय अंतर देखिए कि एक जगह दुकान में 150 वस्तुएं रखी हुई हैं। अब किसी ने सबको जान लिया कि अच्छा यहाँ ये रखा है, यहाँ ये रखा है, यहाँ ये रखा है। किसी को कुछ चीजें पता नहीं है, तब तो यूं कहेंगे उसके लिए सर्व विषय नहीं बन पाया, उसको पता ही नहीं है दुकान में कहां रखी है वो चीज। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सारी वस्तुएं पता है, कहां कौन सी चीज रखी हुई है, लेकिन वो उन वस्तुओं के बारे में सब कुछ नहीं जानता है। ये वस्तु है, ये वस्तु किस किस चीज से बनी है, इसका मूल्य कितना है, इसका भार कितना है, कहां बनी है, इत्यादि जो बहुत सारी बातें हैं, इसके अंदर क्या डाला हुआ है, ये उसको नहीं पता है। सर्वथा नहीं जानता है, सबको तो जानता है, इस दुकान में इतनी घड़ियां हैं, इतने मोबाइल हैं, सबको जानता है, ये है, ये है, ये है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये उसको नहीं पता है। ये बने कैसे हैं उसको नहीं पता है, ये चलते कैसे हैं उसको नहीं पता है। कुछ भी चीज हो सकती है जो उसको पता ना हो। तो सर्व विषय होते हुए भी सर्वथा विषय होना एक अलग बात है। हम सब कपड़े पहनते हैं, हम अपने कपड़ों को जानते हैं, हम कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, हम अपने सब वस्त्रों को जानते हैं। लेकिन क्या हम कपड़े के बारे में पूरी चीज, पूरी जानकारी जानते हैं जो कि कोई एक वस्त्र वाला, उद्योग वाला जानता है या बनाने वाला जानता है?
इसके क्या क्या गुणधर्म है, इसको, इसका जो वैज्ञानिक है वो जानता है। हम सब एक दूसरे के शरीरों को जानते हैं, लेकिन शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा रोग चल रहा है, ये हम सर्वथा तो नहीं जानते। तो सर्व विषयम और सर्वथा विषयम ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो सर्व विषय का ये मतलब नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको अलग से लिखा। तो योगी सबको जान लेता है, ये सर्व विषय, और वो उनको पूरी तरह जान लेता है, ये सर्वथा विषय। ये इसके साथ साथ अतिरिक्त वस्तु है, अतिरिक्त जुड़ी हुई। तो सूत्र में विवेक ज्ञान को जो सर्व विषयम और सर्वथा विषयम ये दो अलग अलग बातें हुई, ये अलग अलग ही समझनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि इस आश्रम में कितने व्यक्ति रहते हैं, हमारे परिवार में कितने व्यक्ति रहते हैं, लेकिन अपने परिवार के सब व्यक्तियों को हम पूरा पूरा जान पाते हैं? वर्षों साथ में रह के भी हम पूरा नहीं जान पाते उनके विचारों को। बहुत कुछ जान लेते हैं लेकिन पूरा नहीं जानते, सर्वथा तो नहीं जानते। अब परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा सब चीजों को जानता है और सबको पूरी तरह जानता है। सर्व विषयता भी है और सर्वथा विषयता भी वहां पर है, ये बात है। ये ऐसा ज्ञान यहां पर आ रहा है, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जान नहीं सकते हम एक केवल पानी को भी जानने लगे तो पानी को भी नहीं जानते हैं। सामान्यतः हमें कहे भाई पानी के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, उसने रासायनिक संरचना देख ली, वो भी जान लिया, सब कुछ है। लेकिन उसमें भी इतनी सूक्ष्मताएं हैं, उसके भी आणविक संरचना में भी भिन्नता रहती है, उसके गुण प्रभाव अलग अलग रहते हैं। एक वैज्ञानिक ने केवल पानी के ऊपर एक बड़ी पुस्तक लिखी, रूसी वैज्ञानिक ने। नदियों में जो पानी चल रहा है उसका अलग, वहां पाया जाने वाला पानी अलग है। उसके जो समस्थानिक होते हैं आणविक संरचना में, आइसोटोप्स होते हैं, उनमें अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बहुत सूक्ष्मता से उसके अंदर अंतर होता है। तो वो चीजें हम सामान्यतः सोचते हैं कि सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो हम पूरा नहीं जानते, सर्वथा विषय हम नहीं करते, नहीं जानते हैं। परमात्मा वो सारी चीजें जानता है। तो सब विषयों को भी नहीं जान पाते पहली बात तो हम, और उनको सर्वथा भी नहीं जान पाते। एक औषधि का प्रयोग कोई चिकित्सक कर रहा है, हम मान लो आंवले का प्रयोग कर रहे हैं, अब एक दो चीजों में, 5 चीजों में, 10 चीजों में हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके और भी तो उपयोग हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता है, पूरे नहीं पता है कितने कितने उपयोग हो सकते हैं। तो योगी को इसको, ये जो ज्ञान हो रहा है यहां पर सर्व विषयम और सर्वथा विषयम, ये दो चीजें अलग अलग लिखे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम, और ये कैसे उसको अपने आप पता लगता है, कोई सिखा नहीं रहा है, उपदेश नहीं दे रहा है उसको, उसकी सामर्थ्य ऐसी हो गई है, अपने आप सूझती हैं उसको बातें। फिर आगे कहा अक्रमम च, और ये जो ज्ञान होता है ये बिना क्रम के होता है। अक्रम मतलब एक साथ सारा ज्ञान होता है, एक साथ सारा ज्ञान हो जाता है। अब ये भी हमारे समझ से बाहर की बात लगती है। भी हम किसी को भी जानते हैं तो एक एक करके जानते हैं, एक एक वस्तु को, एक एक व्यक्ति को जानते हैं, एक एक करके जानते हैं। हम एक साथ अनेकों को जानते हैं तो भी उपस्थित तो एक ही रह पाता है। और एक वस्तु के भी अलग अलग धर्मों को हम एक साथ नहीं जान पाते, कभी ये धर्म जान रहे हैं, कभी वो धर्म जान रहे हैं। अलग अलग समय में हमारा केंद्र यानी हमारा विषय अलग अलग गुण रहते हैं, बनते हैं। कहीं किसी की मुख्यता होती है, कोई थोड़ा बहुत साथ में होता है, लेकिन सारे के सारे गुण धर्म एक साथ उपस्थित हों, ये एक बहुत बड़ी बात है। अक्रम रूप से, क्रम रूप से तो जान लेते हैं, लेकिन बिना क्रम के यानी एक साथ उसको जान लेते हैं। देखिए भाष्यकार क्या कहते हैं इसको। सर्वथा विषय को पहले देखते हैं। सर्वथा विषयम, इसको खोल दिया, अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम सर्वम पर्यायी सर्वथा जानाति इत्यर्थः। जैसे हमने विभिन्न धर्मों को देखा था, अतीत कुछ हो चुके हैं, कुछ अनागत हैं, और कुछ प्रत्युत्पन्न मतलब वर्तमान में है। उन सब पर्यायों से, उन सब क्रमों को वो सर्वथा जानता है, एक ही क्षण पूरी तरह जानता है, सबको जानता है, किसी को नहीं जानता है ऐसा नहीं। जितने भी अतीत हैं वो जानता है, जितने भी अनागत हैं वो जानता है, जितने भी वर्तमान में है वो सबको जानता है। ये तो सर्वथा विषय को खोला गया। और अक्रमम को कह रहे हैं, अक्रमम इति एक क्षणोपारूढ़ सर्वम सर्वथा गृह्णाति इत्यर्थ। एक क्षण में आरूढ़, क्षण को पीछे बताया था इन्होंने, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान होता है, ये इससे जुड़ी भी बात है। तो एक अक्रमम इति एक क्षणोपारूढ़, एक ही क्षण में उपारूढ़, एक ही क्षण में चढ़े हुए,
अर्थात जिस विषय को हम जान रहे होते हैं उस समय वो उस क्षण में विद्यमान रहता है हमारे लिए। लेकिन एक ही क्षण में सारी वस्तुएं, एक क्षणोपारूढ़म सर्वम और सर्वथा, ये दो विशेषण के साथ जोड़े। एक ही क्षण में सबको जानता है और एक ही क्षण में सबको पूरी तरह से जानता है। अब जैसे हम कल्पना करें, परमात्मा तो ऐसे ही जानता है। परमात्मा सब चीजों को जानता है, सर्वम जानाति, कोई चीज छूटी भी नहीं है, और सबको सर्वथा जानता है, पूरी तरह से जानता है। और वो एक ही क्षण में सबको पूरी तरह जान रहा होता है, अलग अलग क्षण में नहीं कि परमात्मा एक क्षण में तो इस वस्तु को जान रहा है, अगले क्षण में उस वस्तु को जान रहा है, एक क्षण में इसके कुछ गुणों को जान रहा है, दूसरे क्षण में इसके अन्य गुणों को जान रहा है। ऐसा नहीं, एक ही क्षण में, क्षण का समय पीछे बताया उन्होंने, काल का एक सबसे सूक्ष्म भाग, इतने से समय में भी इतना भी भेद नहीं है कि वो अलग अलग हो जाए। जैसे कमल के 100 पत्तों को बींधने वाला उदाहरण दर्शनों में मिलता है कि सुई से हम इन पत्तों को बींधें तो लगेगा जैसे एक साथ ही बींध दिया हमने, लेकिन वो क्रमशः हो रहे हैं, बहुत कम समय का भेद है। तो यहां भी कोई बहुत तेजी से जान रहा हो, एक के बाद एक के बाद, ऐसा नहीं, एक क्षण पे ही आरूढ़ होंगे वो, उसी एक क्षण में हर वस्तु को जान रहा है और उनको पूरी तरह जान रहा है। ये हमें परमात्मा के लिए तो समझ में आ जाता है, जो हम ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं, और ईश्वर की सर्वज्ञता का यही स्वरूप है। उसके लिए कोई वस्तु एक क्षण के लिए भी अज्ञात नहीं होती है, उसके लिए एक क्षण के लिए भी किसी वस्तु का कोई भी गुण अज्ञात नहीं होता है। हर क्षण, हर वस्तु और सर्वथा उसको ज्ञात होती है। ऐसा ही यहां पर है कि एक क्षण में हर वस्तु के सारे धर्मों को वो जानता है। उसको समझने के लिए मनुष्य पे करते हैं तो हमें लगेगा ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। परमात्मा की दृष्टि से हम सोचते हैं तो हम चूंकि ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के इसी स्वरूप को मानते हैं, वहां हमें संगत लग जाता है। लेकिन मनुष्य भी ऐसा, ये योगी भी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, ज्ञान की बहुत उच्च स्थिति है, बुद्धि की सामर्थ्य की बहुत ऊंची स्थिति है। अब यूं सोच सकते हैं कि बुद्धि का वो 100% प्रयोग कर रहा होगा। हम तो बहुत थोड़ा प्रयोग करते हैं सामर्थ्य होते हुए भी। परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य दे रखी है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, हमारी बुद्धि उद्घाटित नहीं है। कर्माशय के कारण से वो सुप्त पड़ी हुई है, संस्कारों के कारण से वो सुप्त पड़ी हुई है, होते हुए भी हम उपयोग नहीं कर पाते। उद्बुद्धि नहीं है, वो उभरी भी ही नहीं है, गंदगी से, मलिनता से भरी पड़ी है वो। थोड़ा सा है, उसको हम प्रयोग करते हैं केवल। तो जब इसके क्लेश समाप्त हो गए हैं, कर्माशय क्षीण हो गए हैं, यही पवित्रता, अंतःकरण की पवित्रता हो गई है, कोई बाधक तत्व है जो बुद्धि को चलने में बाधित कर रहे थे, हमारे कर्म, हमारे वासनाएं, वो उसके क्षीण हो गए, तो बुद्धि अपने आप काम करने लग जाती है, इतनी तीव्र हो जाती है। 4-5% वाला एक सामान्य अच्छा जीवन जी लेता है, 8-10% वाला तो बहुत ऊंचा चला जाता है, 11-12 वाले तो अति प्रसिद्ध शताब्दियों में 1-2 होने वाले माने जाते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले समझे जाते हैं। कितने गुना बढ़े, ये सामान्य व्यक्ति 2-3% में काम चलाता है, तो उससे अगर कोई 4 गुना भी हो गया तो कितना अंतर आता है। एक सामान्य व्यक्ति को हम गंवार बोलते हैं और वो सबसे संभ्रांत और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं उसको, दुगना तिगना अंतर करने से। और इसका फिर कई गुना उसका बढ़ जाता है, मान लो 10% भी माना है और किसी को 100% हो जाए। अब कल्पना करो 10% से 20% हो जाएगा तो कितना अंतर होता है। आगे तो वो उसका गुणात्मकता बहुत बढ़ती चली जाती है। एक और एक को दुगना करेंगे तो 2 ही होगा, लेकिन 2 को दुगना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को दुगना करेंगे तो 8 हो जाएगा। और आगे चल करके वो गुणवत्ता इतनी अधिक बढ़ती जाती है जो कि हम समझ नहीं सकते, इतना चमत्कृत ज्ञान सामर्थ्य उसकी हो सकती है। तो योग से अगर किसी की बुद्धि 100% खुल जाए, अपने संस्कारों को क्षीण कर दे, वो वासनाओं को क्षीण कर दे, दग्धबीज कर दे, अब बाधक क्या है, बुद्धि तत्व पूरा प्रकाशित हो जाएगा उसका, बुद्धि पूरे ढंग से काम करने लगेगी। तब उसकी कितनी सामर्थ्य होगी, हमारे को कल्पना में भी नहीं आता है, क्योंकि हम ऐसा देखते सुनते नहीं है। तो ऐसा कुछ होता है कि वो तारक है, स्वप्रतिबोध है, अनौपदेशिक है, सर्व विषय है, सर्वथा विषय है, और वो सर्वथा और सर्व और सर्वथा एक ही क्षण में हो जाता है। ये और भी बड़ी बात हो गई है। तो अक्रमम इति एक क्षणोपारूढ़ सर्वम सर्वथा गृह्णाति इत्यर्थः। एतद विवेकजम ज्ञानम परिपूर्णम। ये विवेक ज्ञान क्या है,
परिपूर्ण है। ज्ञान की ये परिपूर्णता आ गई, इससे बढ़कर के और क्या ज्ञान होगा? अब जीवात्मा एक देशी होता है उतना तो ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा परमात्मा के संयोग से, परमात्मा की सहायता से, परमात्मा की व्यवस्था से उसमें होने लगता है। आगे, अस्यैव अंशो योग प्रदीपो मधुमतीम भूमिम उपादाय यावद अस्य परिसमाप्ति रीति। इसी का एक अंश, ये जो विवेकज ज्ञान है उसका एक छोटा सा भाग प्रारंभ में किसी को प्राप्त हुआ है, उसमें उसका एक अंश है योग प्रदीप, जो पीछे आया था। वो वहां से मधुमतीम भूमिम उपादाय, मधुमती भूमि को लेकर के, और आगे कहां तक बढ़ता है? यावदस्य परिसमाप्ति रीति, जहां तक इसकी समाप्ति नहीं हो जाती है वहां तक ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जितनी भी सामर्थ्य है वो पहले थोड़ी आती है, फिर बढ़ती जाती है, फिर बढ़ती जाती है। लेकिन यहां जो विवेक ज्ञान कहा जा रहा है वो सब जगह एक ही है, एक ही दृष्टि से कथन किया गया है। और हम एक समय में अनेक पदार्थों को जान सकते हैं, इसमें महर्षि दयानंद के वचनों का भी हम कुछ कुछ संकेत ले सकते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश नवे समूलास में ये वचन उस संदर्भ में भी आता है कि हम एक समय में एक ही चीज को जानते हैं, क्योंकि मन के माध्यम से हम एक समय में एक ही चीज को जानते हैं। मन एक समय में एक ही वस्तु को जनाता है, अनेक जो जाने जाते हैं वो क्रमशः होने, इसके तीव्रता से होने से हमें ऐसा लगता है। ये न्याय दर्शन और सब जगह हम पढ़ते रहते हैं। अब यहां क्या कहा जा रहा है? अक्रम रूप से है ये। पर ऐसे में फिर कई जने प्रश्न कर देते हैं कि भाई एक समय में तो एक ही ज्ञान होता है, अनेक ज्ञान तो हो ही नहीं सकते। भाई वो एक सामान्य अवस्था है, वो सामान्य अवस्था है, ये एक विशेष अवस्था है, वो अपनी जगह ठीक है, ये अपवाद है। और वो मन से भी परे जाकर के आत्मा के स्तर पर सीधे उसको ज्ञान हो रहा है, तो ये एक अलग स्थिति है। तो सत्यार्थ प्रकाश समूलास 9 में महर्षि ने लिखा, एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता, ये जीवात्मा के लिए कथन किया गया, एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता, जानने वाले हम हो सकते हैं एक ही काल में। और एक प्रसंग हमें पुनः प्रवचन में मिलता है, पुनः प्रवचन का 6ठा प्रवचन। मेरे पास जो पुस्तक है परोपकरणी सभा की छपी हुई, उसमें पृष्ठ संख्या 47। ये 6ठे प्रवचन, ये जन्म विषयक प्रश्न है, ये जन्म विषयक ये शीर्षक है। इसके अंदर एक महर्षि की ये जो वचन मिल रहे हैं उसको देखने के लायक है। ये प्रसंग था युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना ये मन का लक्षण कहा गया, न्याय दर्शन में जैसा देखा है। तो लिखते हैं कि ये सब आपत्तियां अमुक्त आत्मा को लगती हैं। ये आपत्तियां कि एक समय में एक ही ज्ञान होता है, ये अमुक्त आत्माओं को लगती है, यानी मुक्त आत्माओं को नहीं लगती। मुक्त आत्मा तो एक समय में अनेक ज्ञान कर सकता है, युगपत ज्ञान की उत्पत्ति उसको हो सकती है। परंतु धनंजय वायु का जिसे ज्ञान हुआ है और जिसकी आत्मा उसमें संचार कर सकती है और जिसके आत्मा से पूर्व जन्म संस्कार निकल चुके हैं, वह और जिसके आत्मा में स्थायी शांति प्राप्त हुई है, जिसके आत्मा को अत्यंत पवित्रता, स्थिरता, ज्ञानोन्नति की पहचान हो सकी है और जिसकी दृष्टि को और मनोवृत्ति को ज्ञान सुख के बिना अन्य सुख विदित नहीं है, ऐसे योगी को परमानंद प्राप्त होता है। परमानंद प्राप्त यानी मुक्ति का जो सुख है या परमात्मा का सुख है, वो किसको प्राप्त होता है? देखो कितनी अच्छी व्याख्या की है यहाँ पर, कैसे कैसे शब्द दिए हैं। एक ये धनंजय वायु का उल्लेख आया, जो 5 प्राण के भेद के, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इसके अलावा 5 उपप्राण और माने जाते हैं, कुल मिला के 10 भी कहते हैं। तो उसमें देवदत्त, कूर्म, कृकल, धनंजय, नाग, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, उसमें एक वो धनंजय वायु और कहा गया है। ये धनंजय वायु की तरफ संकेत है। तो फिर से देखिए महर्षि के वचन, ये सब आपत्तियां अमुक्त आत्मा को लगती हैं, परंतु धनंजय वायु का जिसे ज्ञान हुआ है उसको ये आपत्ति नहीं लगती, एक बात। दूसरा, जिसकी आत्मा उसमें संचार कर सकती है, धनंजय वायु में संचार कर सकती है, कोई विधि होगी, योग के से संबंधित होगी। और जिनके आत्मा से पूर्व जन्म संस्कार निकल चुके हैं, पूर्व जन्म के जो संस्कार, अविद्या के संस्कार जो पड़े हुए थे, जिनको जिसने समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है, दग्ध बीज कर दिया है, ऐसा वो व्यक्ति वह। और जिसके आत्मा में स्थायी शांति उत्पन्न हुई है,
वो स्थायी शांति तो तभी होगी जब परमात्मा को प्राप्त कर लिया, या तो उससे पहले का पर वैराग्य में। नहीं तो अशांति रहेगी, अविद्या रहेगी तो अशांति रहेगी, क्लेश रहेंगे। जिसको स्थायी शांति की प्राप्ति हो चुकी है, जिसके आत्मा को अत्यंत पवित्रता, स्थिरता, ज्ञानोन्नति की पहचान हो चुकी है कि अत्यंत पवित्रता होती क्या है, ये उसे पहचान लिया, उसने प्रत्यक्ष कर लिया। अब वैसे तो हम कल्पना करते हैं कि परमात्मा अत्यंत पवित्र है, लेकिन वो पवित्रता क्या है, कितनी अच्छी पवित्रता है, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। पहले ऐसे कहा जाता था कि भारत में तो गंदगी बहुत रहती है, बोले सफाई देखनी हो तो जैसे बस स्टैंड पे सफाई रहती है। हालांकि बस स्टैंड भी आजकल बहुत गंदे हैं, बस स्टैंड। और फिर बोले बस स्टैंड से जब दिल्ली में जाते हैं, मान लो रेलवे स्टेशन पे, तो ये तो यहाँ तो और भी सफाई है। गांव का बस स्टैंड तो ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर कोई राज्य जिले का हो या वो साफ रहता है। फिर दिल्ली का रेलवे स्टेशन गए तो भाई और अच्छा है, या और भी जो भी अच्छे स्टेशन हो बड़े शहरों के। और फिर हवाई अड्डे पे चले जाओ तो लगता है कि स्टेशन तो गंदे हैं। पहले वो अच्छे लग रहे थे, कितने देखो साफ सुथरे हैं। अब हवाई अड्डे पे चले गए, वहां और अच्छी सफाई होती है। तो फिर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो कहेंगे ये गंदे हैं। और भारतीय हवाई अड्डे और ये सब कितने साफ हैं, वो विदेश में चला गया। अब विदेश के हवाई अड्डे देखे, और फिर जब भारत आता है तो बोले तो गंदे हैं। जिनको पहले वो साफ बोलता था, उनको वो ऊंची चीज देख करके कहता है ये गंदा है। अर्थात हम जिस चीज को हमने आज तक देखा नहीं है, हमें जो चीज अच्छी से अच्छी दिखाई दी, हमें लगा कि बस ये अच्छी है, इससे अच्छी सफाई क्या हो सकती है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमारा दिमाग नहीं काम करता। लेकिन जब ऊंची को देख लेते हैं तो वो नीचे वाला लगता है कि। तो परमात्मा की पवित्रता क्या है, या किसी जीव में, योगी में कितनी पवित्रता हो सकती है। हम अपने अपने ढंग से कुछ कुछ पवित्रता का भान करते हैं, हम भी पवित्रता का अनुभव करते रहते हैं, किसी समय पवित्रता का अनुभव करते हैं, लेकिन उनकी पवित्रता क्या होती है ये हमें पता नहीं लग सकता पूरा। तो कह रहे हैं कि जिसके आत्मा को अत्यंत पवित्रता की पहचान हो चुकी है। ये अत्यंत पवित्र मतलब सबसे अधिक पवित्र चीज क्या हो सकती है, या परमात्मा कैसा पवित्र है, इसको पहचान लिया है जिसने, ऐसा व्यक्ति। और स्थिरता की जिसको पहचान हो चुकी है कि अत्यंत स्थिरता क्या होती है। अब सामान्यतः हम चंचल रहते हैं, थोड़ी बहुत स्थिरता हुई तो कहा स्थिरता प्राप्त हो गई, और वो भी चंचलता है ऊपर की स्थिति देख करके। तो जो अत्यंत स्थिरता है वो जिसको पहचान हो गई है, अनुभव हो गया है। और ज्ञानोन्नति, ज्ञान की उन्नति सबसे ऊंची कितनी हो सकती है, इसकी जिसको पहचान हो गई है। अभी हम जितना भी जानते हैं, एमए बीए बीएससी कर लेता है, लगता है कि सब कुछ जान लिया, जैसे वैज्ञानिक बन गया। कितना जान लिया, शास्त्रों को कुछ पढ़ लिया, एक दो ग्रंथों को सत्यात प्रकाश कर लिया तो तुम्हें कुछ ज्ञान हो गया इत्यादि। लेकिन ज्ञान की उन्नति कितनी हो सकती है, ज्ञान की क्या सीमा है, इसकी जिसने पहचान कर ली, सारी चीजें बहुत ऊंची हैं। और जिसकी दृष्टि को और मनोवृत्ति को ज्ञान सुख के बिना अन्य सुख विदित नहीं है। जिसकी दृष्टि को समझ ऐसी बन गई और मनोवृत्ति को ज्ञान के सुख से ऊंचा और कोई सुख जिसको पता नहीं लग रहा है अभी। सत्यात प्रकाश में भी जब महर्षि लिखते हैं कि ज्ञान का सुख 1000 गुना है, सांसारिक सुखों से बढ़ करके 1000 गुना बहुत बड़ा है। तो जिसको वो ज्ञान का सुख आने लग गया है, सांसारिक सुख नहीं, सांसारिक सुख उसको फीके लगने लग रहे हैं, उसको ज्ञान का सुख बहुत बड़ा सुख लगता है। वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान के आनंद को लेने के लिए संसार के सुख को ऐसे फेंक देगा जैसे कि कचरे को फेंक दिया उसने, उसको आकर्षण ही नहीं होगा उनके प्रति। तो जिसने ज्ञान के मनोवृत्ति को ज्ञान सुख के बिना अन्य सुख विदित नहीं है, जिसकी दृष्टि को और मनोवृत्ति को ज्ञान सुख के बिना अन्य सुख विदित नहीं है, ये जो विशेषण बताएं, ऐसे योगी को परमानंद प्राप्त होता है। उसको ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा, उसकी असंप्रज्ञात समाधि लगेगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब आगे देखिए जो चीज मैं उद्धृत करना चाह रहा था, ऐसे मुक्त पुरुषों को देश काल वस्तु परिच्छेद का, कोष्ठक में युगपत लिखा हुआ है, युगपत ज्ञान होता है, उन्हें युगपत ज्ञान की अटक नहीं है। ये जो युगपत ज्ञान की अटक है, ये है कि हमको एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो सकते। वो जो अक्रमम वाली बात थी, ये उससे जुड़ी हुई बात है कि उनको देश काल वस्तु परिच्छेद का ज्ञान होता है और उनको युगपत ज्ञान की अटक नहीं होती है। इसका एक दृष्टांत दिया इन्होंने,
स्थूल उदाहरण दिया, जैसे एक कण शक्कर का यदि चींटी को मिले तो वह उसे ले जाना चाहती है, परंतु उसे एक शक्कर का गोला मिल जाए तो उसी शक्कर के गोले को वहीं पर चींटी लिपट जाती है। इसी प्रकार योगियों की आत्मा की स्थिति परमानंद प्राप्त होने पर होती है, वो वहीं पर ही चिपट जाएगा, इधर उधर ही नहीं जाएगा। एक बार एक प्रसंग में, वैसे तो यही मजाक की बात है, एक हमारे दर्शनाचार्य सन्यासी हैं, वो बताने लगे, प्रचार के लिए जाते थे, भाई सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, मुक्ति का है, और मुक्ति मिल जाए तो फिर और क्या। तो जैसे साधना के लिए कहते हैं भी पहले ये काम कर लूं, पहले ये कर लूं, फिर ये करूंगा, फिर मुक्ति लगाओ करूंगा, समाधि प्राप्त करूंगा, ऐसे जो रहता है सामान्य व्यक्तियों का हमारा। तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि स्वामी जी आपको अगर अभी मुक्ति मिल जाए तो क्या आप सब काम छोड़ के चले जाओगे? सब काम छोड़ के चले जाओगे? आपको प्रचार करना है, आप पढ़ाते हैं, आप ये करते हैं, तो पुस्तक लिखते हैं, सब समाज को योगी बनाना है, ये करना है, महर्षि दयानंद का काम करना है, वेद का काम करना है, और भी कुछ काम बाकी होंगे आपके, आपने किसी को वचन दे रखे होंगे कि मैं आपके यहाँ आऊंगा कार्यक्रम में, और ये तो बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। तो बोले अभी अगर ईश्वर ये कहे कि आपको मुक्ति मिलेगी तो आप चले जाओगे क्या? तो उनका उत्तर था हाँ, अभी चला जाऊंगा, मतलब इतना मुख्य, सब कुछ छोड़ करके और कहीं नहीं जाऊंगा। तो संयोग से उन्होंने बात क्या रखी, उस समय खाना खा रहे थे, खाना खाते बात चल रही थी, वो जैसा बता रहे थे खाने की टेबल पे बैठे होंगे, तो बोले कि मैं अभी खाना खा रहा हूं ना, तो बस इस कौर को छोड़ करके एकदम चला जाऊंगा। वो तो कहना तो चाह रहे थे एकदम, तो हमारे मन में आया कि भाई कौर को भी छोड़ने की क्या जरूरत है, जो खाना कौर मतलब यहां ले रखा है, वो तो तीव्रता बता रहे थे कि अभी मुक्ति मिले तो बस इस कौर को रख करके और बस अभी चला जाऊंगा। तो भाई इसको भी रखने की क्या जरूरत है वहां पर, वो तो जो होगा जो होगा। पर उनका भाव ये था कि अभी को और कोई चिंता नहीं है, पर उनके वाक्य से ऐसा आया, और ठीक है मेरे मन से ये निकल गया कि कौर को तो नीचे छोड़ने की चिंता अभी भी बाकी है, नहीं तो कपड़े खराब हो जाएंगे, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये तो यूं ही पकड़ के चला गया, क्या लिए शिष्टाचार ही नहीं है इसको कि गस्से कोई ढंग से रख देता है, रख तो देता है कम से कम मुक्ति में जा, क्या फर्क पड़ रहा था इसको यूं छोड़ के जाने में, एक क्षण लगता है। पर खैर अगर ये प्राप्त हो जाता है तो उसको दुनिया की कोई चीजें नहीं रहती, वो वहीं पर ही लिपट करके रह जाता है, जो चींटी वाला उदाहरण महर्षि ने दिया। तो योगी को, मुक्त पुरुष को देश काल निमित्त ये जो चीजें बताई गई, इनका कोई इसकी अटक नहीं होती है व्यवधान की, वो एक क्षण में ज्ञान हो जाता है, एक साथ हो जाता है। और परमात्मा के लिए तो हम कोई संदेह कर ही नहीं सकते, परमात्मा के लिए तो कोई बात ही नहीं है, और परमात्मा की सर्वज्ञता भी इसी प्रकार की है। ये विवेक ज्ञान है, बहुत ऊंची स्थिति हो गई। तो तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञान। अब यूं तो सबसे ऊंची स्थिति लग रही है ये, लेकिन योगी के लिए ये भी त्याज्य है। अब मुक्ति से पहले की चीज है ये, मुक्ति तो हुई नहीं है अभी भी, ये सब होते हुए भी ये कोई मुक्त अवस्था तो है नहीं, बंधन में तो अभी भी है, जीवन मुक्त हो गया या बहुत ऊंची स्थिति में हो गया, सामर्थ्य हो गया, लेकिन शरीर तो है अभी, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर तो है। तो वैसे सबसे ऊंची स्थिति है। और क्या हमें इस स्थिति को पाना आवश्यक है मुक्ति के लिए? इतनी सारी सिद्धियां भी बता दी गई और ये भी सबसे ऊंची बताई गई, तो प्राय करके ये प्रश्न उठता रहता है कि क्या मुक्ति की प्राप्ति के लिए इन सिद्धियों का होना आवश्यक है? क्या हमें इतने साल इन सिद्धियों की प्राप्ति में लगाने होंगे इत्यादि? तो अब ये इस सिद्धि के प्रकरण का यानी विभूतिपात का अंतिम सूत्र है, उसमें इस बात का उत्तर दिया गया। इसकी अवतरणिका है, प्राप्त विवेकज ज्ञान से अप्राप्त विवेकज ज्ञान से वा। विवेक ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है या जिसने विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उनका, दोनों का, कोई भी हो, कि आपने टिकट लिया है या नहीं लिया है, कोई भी है, दोनों, बिना टिकट भी। तो पहले तो टिकट बट रहे थे, अभी भीड़ हो जाएगी तो लोग आए तो, लेकिन पैसे लेने नहीं तो व्यवस्था नहीं होगी। अब टिकट पूरे बिके नहीं, अब आयोजकों को है कि भी कम से कम अधिक तो भर जाए,
तो चलो कोई बिना टिकट के भी कोई भी आ रहा है, आए हो तो चाहे टिकट वाला हो चाहे बिना टिकट वाला हो, उस तरह से यहां पर नहीं है, यहां एक अलग चीज कही गई है। तो जिसने विवेक ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो या विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं भी की हो, उन दोनों का कोई भी हो, निरपेक्ष। और इसको अन्य सिद्धियों के साथ भी जोड़ सकते हैं, अन्य सिद्धियां हो या ना हो, विवेकज के अतिरिक्त जो अब तक की सिद्धियां आई हैं उन सब के लिए। तो 55वां सूत्र है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। सत्व और पुरुष, सत्व मतलब तो मन बुद्धि, पुरुष यानी तो आत्मा, इन दोनों की शुद्धि की साम्यता होने पर, दोनों की शुद्धि समान हो, यानी एक जैसी शुद्धि हो जाए, जैसा शुद्ध आत्मा है वैसा ही शुद्ध सत्व यानी बुद्धि बन जाए, यह है बुद्धि शुद्धि साम्य। आत्मा तो शुद्ध है ही, सत्व की अशुद्धि के कारण से बंधन है, और वो सत्व को हम धीरे धीरे शुद्ध करते 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 जा रहे हैं शुद्ध, लेकिन फिर भी मलिनता है, वो आत्मा जैसा शुद्ध नहीं बनाए। जब आत्मा के समान उसकी शुद्धता हो जाएगी, सत्व और पुरुष की शुद्धि की समानता हो जाएगी, कैवल्यम कैवल्य हो जाएगी। भाष्य देखिए, यदा निर्धूत रजस्तमो मलम बुद्धि सत्वम पुरुषस्य अन्यथा ख्याति मात्राधिकारम दग्ध क्लेश बीजम भवति। जब ये बुद्धि सत्व निर्धूत रजस्तमो मलम, जिसके रज और तम रूप दोष उड़ चुके हैं, पीछे भी यही वाक्य आए थे, लगभग यही है, ऐसा बुद्धि सत्व, और उसमें क्या स्थिति है, पुरुषस्य अन्यथा ख्याति मात्र बुद्धि सत्वम पुरुषस्य अन्यथा ख्याति मात्राधिकारम, आत्मा के अन्यथा ख्याति मात्र अधिकार वाला जब वो होता है, पुरुष की अन्यथा ख्याति मात्र अधिकार, आत्मा को सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति हो सके ऐसा ही अधिकार है बस उसका, बुद्धि सत्व का, ऐसा जो वो बुद्धि सत्व है। दग्ध क्लेश बीजम, जब वो उसके क्लेश के बीज संस्कार दग्ध हो जाते हैं, ऐसा जब वो हो जाता है, कौन, बुद्धि सत्व, तदा पुरुष से शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति, तब वह बुद्धि सत्व पुरुष की शुद्धि के समान शुद्ध हो जाता है। इससे पहले का जो सत्व है, बुद्धि है, मन है, वो शुद्ध नहीं कहलाएगा, आत्मा जैसा शुद्ध नहीं कहलाएगा, उसमें कुछ कुछ मलिनता रहेगी। तथा पुरुष से उपचरित भोगा भाव शुद्धि, तब आत्मा के जो उपचरित भोग होते थे अब तक, उसका अभाव होने पर यह आत्मा की शुद्धि कही जाती है। वैसे आत्मा तो शुद्ध ही होता है, पर हम गौण रूप से कथन कर देते हैं कि भाई आत्मा की शुद्धि होनी आवश्यक है। वहां आत्मा का मतलब आत्मा चित्त की शुद्धि होनी आवश्यक है, पर उपचार से ये सब कथन कर दिया जाता है। जब चित्त शुद्ध नहीं होता है तब हम यानी आत्माएं उपचार से हमारा भोग चलता रहता है, हम उसी को चित्त में आने वाली चीजों को ही सुख दुख अच्छा बुरा वो सब करते हुए अपना मान के भोगते रहते हैं। तो जब ये उपचरित भोग का अभाव हो जाता है आत्मा को, तो ये आत्मा की शुद्धि कहलाती है। वैसे शुद्ध है आत्मा, लेकिन चित्त में जब मलिनता रहती है तब जो भोग हो रहा है आत्मा को, ये उपचरित भोग हो रहा है, गलत ढंग से भोग हो रहा है, जैसा नहीं है वैसा हम उसको जान रहे हैं, जैसा वो हितकर नहीं है वैसा हितकर हम समझ लेते हैं, ये उपचरित भोग है। और जब दोनों में भिन्नता हो गई है, एकदम स्पष्टता हो गई है और चित्त भी ऐसा शुद्ध हो गया है, तो अब जो भोग होगा वो उपचरित भोग नहीं होगा। तो उपचरित भोग का अभाव होना यही शुद्धि है। एतस्याम अवस्थायाम कैवल्यम भवति, बस इस अवस्था में कैवल्य हो जाता है, उसको ईश्वर का आनंद हो गया, वो मुक्ति की स्थिति को प्राप्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया, और बाद में नित्य मुक्त पूर्ण मुक्त भी हो जाएगा, नितांत मुक्त हो जाएगा। अभी तो सशरीर मुक्त है, जीवन मुक्त है, फिर जीवन के बिना भी मुक्त हो जाएगा। तो एतस्याम अवस्थायाम कैवल्यम भवति, इस अवस्था में ऐसा होने पर फिर कैवल्य होता है। ईश्वर से अनिश्वर से वा, ईश्वर हो चाहे अनिश्वर हो। अब यहां ईश्वर का मतलब परमात्मा वाला ईश्वर नहीं है, ईश्वर का मतलब है जिसको ये ऐश्वर्य हुए हैं। ऐश्वर्य कौन, ये सिद्धियां जो पीछे कही गई हैं। तो ईश्वर से अनिश्वर से वा, सत्व पुरुष की शुद्धि होनी चाहिए, ये मुख्य बात है। और सिद्धियां हो या नहीं हो, कम हो या अधिक हो, उससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। ईश्वर से अनिश्वर से वा। अब इसी को और स्पष्टता से खोला,
विवेकज ज्ञान भागिना इतरस्य वा। ये जो विवेकज ज्ञान पीछे बताया था सबसे ऊंचा, इस विवेकज ज्ञान का जो भागी है, जिसने उसको प्राप्त कर लिया उसका, अथवा इतरस्य। इतरस्य कौन होगा? जिसने विवेकज ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो हो चाहे ये हो। अन्य सिद्धियों के लिए भी कह दिया ईश्वर से अनिश्वर सेवा, और सबसे अंतिम सिद्धि को भी कह दिया विवेक ज्ञान भागिना इतर सेवा। कोई भी हो उसको कैवल्य हो जाएगा। अंतिम शर्त, अनिवार्य शर्त है सत्व पुरुष की शुद्धि, शुद्धि की साम्यता। इसके बिना कोई भी मुक्ति में नहीं जा सकता है। आगे सत्व शुद्धि द्वारेण तत्समाधिजम ऐश्वर्यम ज्ञानम च उपक्रांतम। हाँ, इतर सेवा नहीं दग्ध क्लेश बीज से ज्ञाने पुनरअपेक्षा काचित अस्ति। जिसने दग्ध क्लेश बीज वाला हो गया है, जिसने संस्कारों के दग्ध बीज क्लेश कर दिए हैं, उसके ज्ञान में फिर और किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। उसको ज्ञान की दृष्टि से और कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जितना ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो क्लेशों को तनु करने के लिए, क्षीण करने के लिए, दग्ध बीज करने के लिए है। ज्ञानाग्नि से इनको दग्ध बीज किया जाता है। और जिसने इन सब क्लेशों को दग्ध कर दिया, अब उसको किस ज्ञान की आवश्यकता है? करेगा क्या उस ज्ञान का? ज्ञान का प्रयोजन ही यही है कि हमारी अविद्या नष्ट हो जाए, अविद्या रूपी मल हट जाए, दग्ध बीज हो जाए, इतना शुद्ध ज्ञान हो जाए। ये ज्ञान से ही होगा, ज्ञान से मुक्ति होगी, ज्ञान से चूंकि मलिनता जाएगी। तो जिसने इतनी शुद्धि को प्राप्त कर लिया है, अब उसको किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हो चुका है वो शुद्ध। तो न ही दग्ध क्लेश बीज से ज्ञाने पुनरअपेक्षा काचित अस्ति, और कुछ की आवश्यकता नहीं है। सत्व शुद्धि द्वारेण समाधिजम ऐश्वर्यम ज्ञानम च उपक्रांतम। ये जो उसने सत्व की शुद्धि कर ली है, सत्व शुद्धि, इस सत्व पुरुष की शुद्धि की साम्यता वाली शुद्धि कर ली है, उससे तत्समाधिजम ऐश्वर्यम, समाधि से उत्पन्न होने वाला जो ऐश्वर्य है, सिद्धियां हैं वो, और ज्ञानम च, और जो ज्ञान होता है यानी विवेकज जो ज्ञान हुआ है वो, समाधि से जो भी ज्ञान होता है, इस सबको उपक्रांतम उसने अतिक्रमण कर दिया है, उसको उपक्रांत कर दिया, उसके ऊपर उठ गया है वो। अब उसको इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। समाधि जन्य ऐश्वर्य और ज्ञान की उसको अब आवश्यकता नहीं है, यदि उसने सत्वपुरुष की शुद्धि साम्य कर ली है, सीधे चला जाता है। आजकल जैसे कुछ तो परीक्षा उत्तीर्ण करके बनते हैं, आगे जाते हैं क्रमशः, स्नातक में, स्नातकोत्तर में, शोध में, पीएचडी में जाते हैं। और कुछ विशेष प्रतिभा वाले होते हैं, उन्होंने भले ही ये उत्तीर्ण नहीं किया हो, लेकिन उनकी प्रतिभा को देख के सीधा उनको शोध में ले लेते हैं, शोध सहायक पीएचडी में चले जाते हैं, सीधा प्रोफेसर बना देते हैं उनको, उनकी प्रतिभा को देखते हुए। तो वो अब उनको आवश्यक नहीं है उन कक्षाओं को उत्तीर्ण करना, उसकी स्थिति ऐसी बन गई है, वो इतना ऊंचा चला गया है कि वो उसने चाहे ये कक्षाएं उत्तीर्ण की हो या नहीं की हो, उसको तो वो पद मिलने वाला है। सामर्थ्य ऐसी बन गई है। तो अंतिम सामर्थ्य सत्व पुरुष की शुद्धि है, और यही साधना का फल है, शुद्धि की समानता। कुछ भी करें ये शुद्धि तो बननी चाहिए, और कुछ भी सब कुछ करते हुए, योगाभ्यास करते हुए यदि ये मलिनता हमारी बनी हुई है या हमारी बन रही है और बढ़ रही है, तो कोई फल नहीं है उसका, निष्फल है वो। परोपकार करते हुए अगर ये मलिनता आ रही है हमारे अंदर, तो भी कोई लाभ नहीं है उसका। आध्यात्मिक दृष्टि से उसका कोई लाभ नहीं है। और सत्पुरुष की शुद्धि बन रही है, तो भले ही वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है या कम प्राप्त कर रहा है, सिद्धि है या नहीं है, वो सफल होता जा रहा है। अंतिम कसौटी और मूल चीज यही है। आगे परमार्थ तस्तु ज्ञान दर्शन ज्ञानात अदर्शनम निवर्तते। वास्तव में क्या होता है? ज्ञान से अज्ञान हटता है, ज्ञानात अदर्शनम निवर्तते। अदर्शन मतलब अज्ञान भी ले लीजिए और मिथ्या ज्ञान भी ले लीजिए, ज्ञान से ही ये निवृत्त होते हैं, यानी ज्ञान को ही प्राप्त करना, ये मुख्य बात है। तस्मिन निवृत्ते न संति उत्तरे क्लेशा, और उस अदर्शन के, मिथ्या ज्ञान के हटने पर फिर बाद में होने वाले जो क्लेश हैं वो नहीं रहते, समाप्त हो जाते हैं। पीछे भी वो अदर्शन के स्वरूप बताए थे, इसको अदर्शन कहते हैं, इसको अदर्शन कहते हैं, कोई भी जो भी हो उसमें, तो उन अदर्शनों का वो अदर्शन हटने पर क्लेश नहीं रहते हैं। और आगे कहा क्लेशाभावात कर्म विपाका भाव। जब क्लेश का अभाव हो चुका है, अविद्यादि जो क्लेश हैं वो हट चुके हैं, तो कर्म विपाका भाव, कर्म के विपाक का भी अभाव हो जाता है, कर्म फल ही नहीं देते हैं उसको। अब नए कर्म वो सकाम नहीं करेगा, वो तो है ही, नए कर्म नहीं करेगा सकाम, निष्काम ही करेगा। लेकिन जो वो कर्म कर चुका है
और जिनका फल अभी तक नहीं भोगा है उनके विषय पर यह लागू होता है। और जिन कर्मों का फल भोग लिया है वो तो वैसे ही समाप्त हो गए, उसके लिए यहां कहने की जरूरत ही नहीं है। और जो होने वाले हैं उनका विपाक तो अभी आगे की बात है, वो ही नहीं है कर्म। ये किए हुए संचित कर्मों की बात है। क्लेश अभावात कर्म विपाक अभाव, कर्म के विपाक का अभाव हो जाता है। भले ही कर्माशय बिना भोगे हुए रखा हो, विपाकारंभ ही नहीं होगा। वही बात है सती मूले तद विपाको, और वो क्लेश मूला कर्माशय, बिल्कुल उसी बात को यहां पर कहा गया। ये भी एक उसके पुष्टि में प्रमाण है। आगे चरिताधिकाराश्चैतस्याम अवस्थायाम गुणा, ये जो गुण है सत्वर स्तंभ मूल प्रकृति, ये चरिताधिकार हो जाते हैं, इनका अधिकार समाप्त हो जाता है। जिस उद्देश्य से ये आए थे कि सत्व पुरुष की साम्यता की उपलब्धि करवा दें, वो इनकी हो चुकी है। इस अवस्था में ये गुण पुरुषस्य पुनर्दृश्यत्व न उपतिष्ठन्ते, पुरुष के दृश्य के रूप में नहीं रहते। पुरुष का दृश्य तो बुद्धि ही होती है, बुद्धि को ही वो देखता है वास्तव में अंदर, एक तरह से वो सत्वर स्तंभ को देख रहा होता है। तो ये जो गुणों का रूप है वो उसको दृश्य के रूप में नहीं रहता है। तत्पुरुष से कैवल्यम, और यही पुरुष का कैवल्य है। तदा पुरुष स्वरूप मात्र ज्योति अमल केवली भवती, और उस समय ये पुरुष यानी आत्मा स्वरूप मात्र में ज्योति वाला, अपने ही स्वरूप के ज्ञान वाला, अमल मल से रहित केवली अकेला हो जाता है। केवल मतलब अकेला ही होता है। केवल, केवल के भाव को कैवल्य बोलते हैं। जो केवल से युक्त होता है, केवल को जिसने प्राप्त कर लिया वो केवल ही हो गया। सब चीजें यानी प्रकृति से छूट गया। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि भाई ये केवल हो गया, मतलब तो यहां तो परमात्मा की भी बात नहीं है, ये तो बस अकेला ही होता है। योग दर्शन तो परमात्मा की प्राप्ति की बात नहीं करता। भाई ये ग्रंथ किस परंपरा का है, किस पृष्ठभूमि में ये ग्रंथ लिखा गया है, उसमें इसके जो सहायक अन्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है और हैं, उसमें ब्रह्म की प्राप्ति की, ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति का एकदम स्पष्ट उल्लेख है। इनका यहां विषय नहीं है वो, लेकिन प्रकृति से हम कैसे छूट जाएं वहां तक का विवेचना योग दर्शन करता है, इसलिए वो केवल ही कहता है। अब इसके आधार पर यूं कहने लगे जी योग दर्शन में तो मुक्ति का स्वरूप ये है, वहां मुक्ति का स्वरूप ये है, तो ये कोई अलग अलग ग्रंथ थोड़ा है, एक वैदिक परंपरा के ग्रंथ हैं। इन्होंने यहां तक बताया, उन्होंने वो चीज भी बताई, ये सारा मिल करके, और संकेत तो यहां पर हमारे को मिलते ही हैं। ध्यान ध्यान स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, स्वाध्यायात योग मासीत है, योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा ज्ञान होता है वहां पर, ये चीज विद्यमान है। वो कहते हैं जी असंप्रज्ञात में तो ईश्वर के साक्षात्कार का लिखा ही नहीं है योग दर्शन में। नहीं, संकेत तो है, ये मुख्य विषय नहीं है इनका। संस्कारों को दग्ध बीज करना, हम क्या कर सकते हैं वहां तक का इन्होंने बता दिया। आगे ईश्वर साक्षात्कार और मुक्ति वो तो परमात्मा करेगा, हमें वहां कुछ नहीं करना है। इसलिए हमें जो जो करना है वहां तक का इन्होंने वर्णन किया है। तो ये यहाँ पर कैवल्य का स्वरूप भी आ गया, और ये योग दर्शन के तीसरे पाद विभूति पाद का समापन भी हुआ। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ